नमस्ते। लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया था तो मुझे बेसिकली जो मेरा नाई था वो वसई में ही हमारे एरिया में एक नाई है, उसका नाम सगीर है। तो वहाँ पे मुझे हर हफ्ते जाना पड़ता था ट्रिमिंग के लिए, क्योंकि मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हो रही थी। तो वैसे मैं हर हफ्ते जाता था। और सगीर जो है, इसको मजाक मस्ती करने का बहुत आदत था पहले से ही। तो मैं और वो बहुत मजाक मस्ती करते रहते थे। बाद में उसने बताया कि पता चला कि उसकी बहन की शादी है। तो काफ़ी एक्साइटेड था। मतलब हर हफ्ते जब मैं दाढ़ी बनाने जाता था तो वो बताता था कि उसकी बहन की शादी है, 4 भाई में एक ही लौती बहन है, उसको कपड़े लेने हैं, उसको जूते लेने हैं, ये सब चीज़ें बोलता था रोज़। मतलब एक्चुअली सीधी बात है कि एक नाई जो काम कर रहा है कहीं पे, तो उसका इतना पेमेंट नहीं है। जो भी पेमेंट होगा उसका, तो उन लोग को छोटे मोटे खर्चे के थोड़े प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसने मेरे को मजाक मजाक में बोला 2-3 बार, विशाल भाई आप मेरे को कपड़े दिला दो, कपड़े दिला दो, क्योंकि बाजू में कपड़े की दुकान थी। और फिर अल्टीमेटली मैंने उसको 2000 रुपीज़ दिया। मैं बोला ठीक है भाई, इसका कपड़ा ले ले तू। और वो कपड़ा ख़रीद के भी आया, मेरे को दिखाया भी, बहुत ही एक्साइटेड था वो, खुश भी था। और मैंने जो उसको पैसा दिया था तो मुझे कोई उम्मीद नहीं कि वापस आएगा भी। तो मैंने जस्ट दे दिया, मैं चल ठीक है, देखेंगे बाद में। और उसके बाद जो है ना, वो गांव चला गया, उसकी जो सिस्टर की शादी थी। तो वहाँ से आने के बाद उसने बहुत सारी चीज़ें बताने लगा। यूजुअली कैसे होता है कि जब कोई कहीं पे जाता है, आने के बाद थोड़ा फटता है। मतलब हमने ये किया, मेरे भाइयों ने ये बोला, वहाँ पे ये झगड़ा हुआ, तो रिश्तेदार आए थे, उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोला। और वहाँ पे वो उसने डांस किया, ये किया, वो सब चीज़ें बताई उसने। तो काफ़ी खुश था वो आने के बाद भी। और उसके बाद है ना, 1 महीना बेसिकली मैं उधर गया नहीं, क्योंकि मैंने दाढ़ी, उससे पहले दाढ़ी पूरी मैंने ट्रिम कर दी थी। तो मैं 1 महीना वहाँ पे नहीं गया जब तक मेरी दाढ़ी बढ़ी। और 1 महीने बाद जब मैं उधर गया तो सगीर जो है वो थोड़ा मायूस था। और मैंने उसको बोला कि शेविंग कर, तो शेविंग उसने किया, मेरा ट्रिमिंग किया मतलब। और लेकिन वो मायूस ही था। और उसके होने बाद मैंने थोड़ी सी मजाक मस्ती करने की ट्राई किया, पर वो थोड़ा हंस भी कम रहा था। यूजुअली जैसे वो रहता है वैसे नहीं था। और मजाक मजाक में मैंने उसको बोला कि सगीर, मेरा पैसा तो 2000 जो लिया है वो कभी देगा। तो उसने सडनली मुझे अपना मोबाइल दिखा दिया। मोबाइल दिखाते ही मैं एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने कुछ देखा उसमें, और वो भी रोने लग गया। बेसिकली उसकी जो बहन थी, उसने सुसाइड किया था पंखे से लटक के, वो उसकी फ़ोटो थी। अभी भी मेरे को याद आ रहा था, एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो इंसिडेंट मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब पैसा ऐसा, मैं तो खुद सोचा कि मैंने क्या बोल दिया इसको, और वो रोने लग गया, काफ़ी रोया वो। फिर मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन कई दिन तक ये जो इमेज थी, ये बार बार मेरे दिमाग में आती थी, दिन में, रात में, कभी भी। और मैंने काफ़ी इस पर सोचा। फिर तो कहीं ना कहीं मैंने ये कंक्लूड किया कि जो लड़की है उसको शादी करके अपना घर छोड़ना पड़ता है। और वहाँ पे जो भी उसका हुआ था, मतलब उनका झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था मुझे नहीं पता, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी। लेकिन लड़की को कहीं ना कहीं अपना घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन लड़का जो अपना घर नहीं छोड़ता। और इसमें ऐसे ज़्यादातर देखा गया है कि लड़का जो है, क्योंकि लड़का है तो उसको अपने माँ बाप को देखना है। लेकिन ऐसा लड़की के बारे में नहीं सोचा जाता है। मतलब लड़की जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ सकती है। अगर उसका कोई भाई भी नहीं है तो ये भी सोचने वाली बात है कि यार कि उनको कौन देखेगा बाद में। लेकिन लड़का है जो, वो नहीं छोड़ सकता है। ये हमारे सिस्टम ने बेसिकली रूल्स बनाए। और मेरे हिसाब से तो अगर दूल्हा अपना घर नहीं छोड़ रहा है तो लड़की को भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। भले मतलब अब हम लोग 2023 में हैं और हम लोग को ये सोचना चाहिए कि दोनों अगर छोड़े तो सही है, लेकिन एक ही क्यों छोड़े। कहीं ना कहीं ये रूट सिस्टम जो है हमारा, वो ऐसा बना हुआ है कि ये मेल सेंट्रिक है और सब कुछ उसकी तरफ ही जा रहा है। वरमाला भी पहनाया जा रहा है, उसको भगवान बनाया जा रहा है मेल को। और ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं रहे इसके बारे में। और आप भी इसके बारे में सोचिए, इस टॉपिक के बारे में। और मुझे कमेंट्स में या पर्सनल मैसेज में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। नमस्ते।